स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय सुपर जर्नी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ झारखंड राज्य के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ हैं और इस मंदिर के पीछे की क्या कथा है, और भी कई ऐसी जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब देर ना करते हुए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जय बाबा बैद्यनाथ की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के द्वारा भी आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जसीडीह का पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच की है। और जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको स्टेशन के बाहर से ही ऑटो रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप मंदिर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और अगर आपको अपनी लोकेशन से जसीडीह के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पाती है तो आप देश के किसी भी कोने से रांची तक की ट्रेन टिकट ले सकते हैं और उसके बाद रांची से बस या प्राइवेट टैक्सी करके भी आप देवघर पहुंच सकते हैं। और अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो आप उससे भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पटना राज्य या फिर आसपास के कई शहरों से बैद्यनाथ धाम मंदिर तक के लिए नियमित बसें चलती रहती हैं। और अब बात करते हैं फ़्लाइट की। तो बैद्यनाथ मंदिर का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट है और अगर आपको यहाँ के लिए भी फ़्लाइट नहीं मिल पाती है तो आप रांची एयरपोर्ट तक पहुंचकर बस या फिर प्राइवेट गाड़ी बुक करके भी देवघर पहुंच सकते हैं। तो देवघर पहुंचने पर सबसे पहले आपको रुकने के लिए होटल देखना होगा। तो आप जो रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा करेंगे वो आपको टावर चौक तक छोड़ेगा और टावर चौक से मंदिर की दूरी 300 से 400 मीटर की रह जाती है और इस दूरी के बीच में ही आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जिसमें आप अपने बजट के हिसाब से देखकर रुक सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बैद्यनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ धर्मशालाएं बनी हुई हैं, आप इनमें भी बुकिंग कराकर रह सकते हैं, लेकिन इनकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, यहाँ आकर ही आपको उनकी बुकिंग करानी होती है। और अगर आप यहाँ सावन के महीने में आते हैं तो यहाँ कांवरियों की बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से कमरे मिल पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए आपको कब पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर सावन के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं और जिसके कारण यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होती है। और साथ ही अगर आप यहाँ किसी दूसरे महीने में आ रहे हैं तो यहाँ शिवरात्रि और अक्षय तृतीया के साथ साथ हर सोमवार को भी यहाँ भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप अपने हिसाब से यहाँ आने का प्लान बना सकते हैं और यहाँ आने के लिए सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। और क्योंकि इन दिनों में यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, तो आप यहाँ पर ठंड के दिनों में आना ही ज़्यादा प्रेफर करिए। तो अब आप बात करते हैं मंदिर में पूजा और दर्शन की। तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शन के लिए VIP पास बनाया गया है, जिसके लिए 250 रुपये का चार्ज देकर आपको एक कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप मंदिर में लंबी लंबी लाइनों से बचकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कुछ खास दिनों के बारे में बताया है, अगर आप उन दिनों के अलावा यहाँ आ रहे हैं तो आप बिना VIP कार्ड के भी यहाँ मंदिर में जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक यहाँ के बारे में एक खास बात और बता दूँ, यह एक अकेला ऐसा धाम है यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग और माता पार्वती के शक्तिपीठ दोनों ही एक साथ स्थापित हैं। बताते हैं कि यहाँ माँ पार्वती का हृदय गिरा था, यह वही जगह है और यहाँ पर दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन की पूजा की विधि करवाने की भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, जिसमें भगवान शिव के मंदिर के शिखर से लेकर माता पार्वती के मंदिर के शिखर तक एक लाल धागा या फिर लाल रेशमी कपड़े से गठजोड़ किया जाता है। कहते हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो
तो इस गठबंधन पूजा को करवाने से उसकी शादी में आई अड़चनें सभी दूर हो जाती हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं, अगर वो इस पूजा को करवाते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी हमेशा उनके जीवन पर बनी रहती है। तब आगे इस मंदिर के पीछे की क्या कथा है वो भी जान लेते हैं। बैद्यनाथ धाम, जय बोल बाबा बैद्यनाथ धाम की जय। यहाँ पर जो शिवलिंग स्थित है अर्थात बाबा बैद्यनाथ धाम जो है, जब उनका पति रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया तो भगवान शिव ने अपने पैर के ऊंचे से उस पर्वत को दबाना चाहा। तो रावण जो है कहने लगा, प्रभु मैंने इतने साल तपस्या करी, तो इस तपस्या का फल मुझे चलना चाहिए। तो भगवान शिव कहने लगे, तू बोल क्या चाहता है? उन्होंने कहा, प्रभु आपको अपनी लंका ले आना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि खुद तो जा नहीं सकता, मेरे शिवलिंग अर्थात मेरे प्रसिद्ध रूप में आप इसको ले आ सकते हो। तो भगवान शंकर ने अपने लिंग स्वरूप रावण को दिया कि आप इसको ले आ सकते हो, लंका में स्थापित करो, लेकिन शर्त यह है कि आप कहीं रुकोगे नहीं। तो रावण ने कहा ठीक है। देवता जो है जब पता लगा उन सबको कि रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका जाना चाहता है, तो उन्होंने रावण को शिवलिंग लाने के लिए मना करा, लेकिन वो रावण नहीं माना। तो उन्होंने क्या करा, भगवान विष्णु ने एक ग्वाले अर्थात बैद्यनाथ बैज का रूप रखा जो रास्ते में रावण को रोकना चाहता था। तो उस ग्वाले ने एक जल का पात्र लेकर उस रावण को बुलाया ताकि ये लंका न पहुंच सके। और उस मटके में जो जल इतना था कि रावण पीता रहा, जब उसको जल पीने के पश्चात लघु शंका की लगी, तो रावण जो है लघु शंका के चक्कर में वहां पर रुक गया और उन्होंने ग्वाले को दे दिया। उस ग्वाले ने वहीं पर पृथ्वी पर रख दिया और रावण उसको उठा सका। तो रावण ने क्या करा, उसी अपने ऊर्जा से उस शिवलिंग को दबा दिया और वो शिवलिंग यहीं पर स्थापित हुआ, जो बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल बैद्यनाथ धाम की। तो फ्रेंड्स, ये तो थी यहाँ बाबा धाम के दर्शन की जानकारी। अब यहाँ दर्शन के बाद जाना होता है बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद श्री बासुकीनाथ के दर्शन के लिए अगर आप नहीं जाते हैं तो यहाँ की यात्रा और दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो फ्रेंड, आप बैद्यनाथ बाबा के दर्शन के बाद यहाँ भी ज़रूर जाइए और वहाँ पहुँचने के लिए आपको मंदिर के बाहर से ही ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें 50 से 60 रुपये प्रति व्यक्ति किराया देकर आप मंदिर तक पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ बासुकीनाथ मंदिर आना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ के पंडित जी के द्वारा बताई गई जानकारी की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ बासुकीनाथ मंदिर के पास ही शिव गंगा तालाब है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु स्नान करने के बाद बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं या फिर स्नान भी करके जा सकते हैं। तो अब दर्शन के बाद बात करते हैं यहाँ के खाने पीने की। तो यहाँ बैद्यनाथ मंदिर के पास ही बहुत सारे ढाबे और होटल आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको 70 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की थाली का खाना आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो देवघर फेमस है अपने पेड़ों के लिए। आप यहाँ से अपने और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए पेड़ों को प्रसाद के तौर पर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर की मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ भी मिलती हैं। अगर आप चाहें तो अपने लिए यहाँ की निशानी के तौर पर भी उनको अपने लिए ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थी यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर की और यहाँ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो कि मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय बाबा बैद्यनाथ की।